नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नीट विवाद देश के सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस पूरे मसले पर अपना पक्ष स्पष्ट करे। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस बीच एनटीए भी सवालों के घेरे में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए दलील दे रहा है, लेकिन अलग अलग। कोर्ट के अलग अलग फैसला सुनाने से छात्रों में भ्रम फैल सकता है, लिहाजा सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए गए हैं। मोदी जी 24 लाख बच्चों को न्याय दिलाओ। मोदी जी 24 लाख बच्चों को न्याय दिलाओ। मोदी जी सीबीआई की जांच कराओ। मोदी जी सीबीआई। इन दिनों नीट का रिजल्ट देश की सेहत पर जबरदस्त असर डाल रहा है, और डाले भी क्यों ना, क्योंकि देश को आयुष्मान बनाने वाले स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ऐसे में नीट विवाद के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल 4 जून 2024 ये दिन बेहद खास था। इस दिन 2 रिजल्ट घोषित हुए, एक लोकसभा चुनाव का रिजल्ट तो दूसरा नीट परीक्षा का रिजल्ट, जिस पर लाखों युवाओं के सपने टिके थे। लेकिन रिजल्ट के सामने आते ही लाखों स्टूडेंट्स का सपना टूट गया। छात्र अपने को छला महसूस करने लगे। दरअसल इस धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर ही हैं, और डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशा पाने के लिए छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। छात्र इसके लिए नीट जैसी कठिन परीक्षा से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जिस तरह से नीट परीक्षा आयोजित करने वाले एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठे हैं, वो तमाम मासूम सपनों को तोड़ने वाले हैं। नीट परीक्षा देने वाले बच्चे आज किसी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग की लाइन में न होकर सड़कों पर खड़े होकर न्याय मांग रहे हैं। देश भर में कोहराम मचा है। शहर शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना तक, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और चेन्नई तक छात्र और उनके अभिभावक सड़क पर उतर आए हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक देश के शिक्षा मंत्री ने एनटीए को क्लीन चिट दे दी है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक से भी इनकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो। लगे हाथ शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। मैं कुछ विद्यार्थी आज हमें मिलना चाहे, मैं उनको बुलाया। उनकी पेरेंट्स भी आए थे, उनको भी मिला। मैंने उनके पक्ष को भी सुना और मैं उनको आश्वस्त किया। सरकार प्रतिबद्ध है। सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 24 लाख विद्यार्थी एप्लीकेंट थे, 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। ये स्वाभाविक, जिनके मन में जो जो शंका आती है, कुछ विषय ध्यान में आई थी। 6 सेंटर की कुछ गड़बड़ियां ध्यान में थी। ग्रेस मार्क उनको समय कम मिलने के अभाव में जो एक फार्मूला को यूज करते हुए ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें भी कुछ आपत्ति आई, उसको भी सुधारा गया। उनको पुनः परीक्षा देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दे दिया है। उनको सूचित कर दिया गया, जो परीक्षा देना चाहते हैं वो आके परीक्षा भी दे सकते हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक और उसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस मामले पर अपना पक्ष रखे। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। I filed a petition. Notice is issued and date fixed for 8th July.
and court has not granted any interim order. Even in my case and in other cases also, it is 8 July. Or I prayed in the my writ petition, cancellation of the exam, NEET exam 24. Reschedule of the exam of NEET 24 again, immediately. And punish the accused persons in FIR register in Bihar. अब सुनवाई 24 दिन बाद होगी, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है आखिर पूरा मामला, कैसे हुई धांधली, ये जानना बेहद जरूरी है। 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लिए थे। 4 जून को नतीजे आए तो लाखों बच्चों की उम्मीदें चकनाचूर हो गयी। इस साल 23.33 लाख परीक्षार्थी नीट यूजी की परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 13.16 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की। इस बार कुल 67 उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। इन सभी कैंडिडेट्स को नीट परीक्षा 2024 में 720 में से 720 अंक यानी 100% अंक मिला। इस बार एक ही एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक मिले, तो कुछ स्टूडेंट्स को एनटीए ने 718 और 719 ग्रेस मार्क्स बांटे हैं, जिसका तर्क उम्मीदवारों को समझ नहीं आ रहा है। ऐसा पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में छात्र पूरे 100 के 100% अंक हासिल किए। पिछले यानी साल 2023 में महज 2 छात्र को पूरे 100% अंक मिले थे, जबकि साल 2022 में किसी भी छात्र ने पूरे 100% अंक हासिल नहीं किए थे। 2022 में टॉप स्कोर 720 में से 715 था। विवाद कहाँ हुआ, गड़बड़ी कहाँ हुई, अब उसे भी जान लीजिए। मोदी जी सीबीआई की जांच कराओ। मोदी जी सीबीआई की कहाँ हुई गड़बड़ी? पहला शक, 720 नंबर के साथ 67 छात्र टॉप कैसे? दूसरा शक, एक ही सेंटर से 6 छात्र टॉपर कैसे? टॉप करने वाले 67 छात्रों में से 6 एक ही सेंटर के हैं। हरियाणा के झज्जर सेंटर से 6 छात्र टॉप किए। तीसरा शक, छात्रों को 718 और 719 अंक कैसे, जबकि मार्किंग नियम के हिसाब से असंभव है। एक ही सेंटर से 100% अंक पाने वाले 6 छात्र हैं, जबकि 2 छात्रों को 718 और 719 अंक मिले हैं। नियम के मुताबिक इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसमें एक सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं, जबकि एक गलत जवाब पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। यानी इस तरह से 4+1 यानी एक गलती जवाब पर 5 अंक काटे जाएंगे। अगर सवाल छोड़ दिए तो सिर्फ 4 अंक काटे जाते हैं। ऐसे में एक भी सवाल गलत होने पर 720 में से 715 या सवाल छोड़ने पर 716 नंबर होना चाहिए, न कि 718 और 719। ऐसे में रिजल्ट आने के बाद छात्र बेहद परेशान हैं। मार्क्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोगों के सपने, माता पिता की अभिलाषाएं, ये सब एक मात्र एग्ज़ाम की बिना पे टिका हुआ है। उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, आनन फानन में रिज़ल्ट उसका निकालते हैं। रिज़ल्ट में इस लेवल पे धांधलियाँ मिलती हैं, जो एक सेंटर पे जो एग्ज़ाम का फुल मार्क्स है 720, उसमें तो आउट ऑफ आउट बच्चे ला रहे हैं। और वो भी इसके इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है, नीट के इतिहास में एक सेंटर से इतने बच्चे पास हुए। तो ये तो एक जो सजग नागरिक है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा हुआ है, वो इस पहली प्रतिक्रिया उसकी यही रहेगी कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये सरकार को और जो भी एजेंसियाँ ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इनको टाइम लगा होगा कि ये समझने में कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ खामियां रही हैं, और उनको मानते हुए त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए इस एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए और आगे एक अच्छा मैसेज दें बच्चों में कि उनके सपने नहीं टूटे, उनके माता पिता के सपने नहीं टूटे। लोग ने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिज़र्विंग नहीं होंगे। तो
अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा, उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा। जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए तो हम यही चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे। आनन फानन में एनटीए ने रिजल्ट जारी किए पर सवाल उठ रहे हैं। पहले रिजल्ट आने की तारीख 14 जून घोषित की थी, लेकिन रिजल्ट तय वक्त से 10 दिन पहले आ गया। आमतौर पर इस तरह के रिजल्ट तय तारीख पर ही घोषित किए जाते हैं, लेकिन इस बार तारीखों में भी हेराफेरी हुई। छात्रों का आरोप है कि इस बार बड़े लेवल पर धांधली हुई है। इस बार का नीट रिजल्ट नीट एंड क्लीन नहीं है। पेपर लीक हुआ है, लेकिन नीट परीक्षा कराने वाले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पेपर लीक होने से इनकार किया है। जबकि जो टोटल 23,33,000 बच्चे अपीयर हुए थे, उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फ़र्क नहीं पड़ा। और जो इनका एवरेज भी है, जो बिफोर कंपनसेशन 164 नंबर का था और आफ्टर कंपनसेशन 192 नंबर का था। और जो टोटल 23 लाख लोग हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 217 है। तो कहने का मतलब इनका जो कंपनसेशन के बाद भी एवरेज मार्क्स कम रहता है। अब इशू ये आता है कि केवल एक सेंटर पे इतना क्यों आया। तो उस सेंटर को भी हमने एनालाइज़ किया, उसका जो एवरेज मार्क्स थे वो 235 थे, मतलब जो 23 लाख बच्चों का एवरेज है उससे उनका ज़्यादा था। तो कहने का मतलब रिलेटिवली दी स्टूडेंट्स वहाँ पे बेटर थे, जो मतलब हाई स्कोर कर सकते थे, और हाई स्कोर जिन्होंने बिना कंपनसेशन के भी किया। हालांकि विवाद बढ़ते देख एनटीए ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जांच कमेटी की अगुवाई भी एनटीए के अध्यक्ष ही कर रहे हैं। ऐसे में जिनके देखरेख में परीक्षा हुई, जिस संस्था पर रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा, अगर उन्हें जांच का जिम्मा सौंप दिया गया तो कौन ऐसी जांच पर भरोसा करेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। नीट रिजल्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। पिछले दिनों कुछ उम्मीदवारों ने नीट परीक्षा को फिर से कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन उम्मीदवारों ने फिर से नीट यूजी परीक्षा 2024 आयोजित करने की मांग की। याचिका में आरोप लगाया गया कि नीट यूजी 2024 में गड़बड़ी की गई है और देश में पेपर लीक होने के कई मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की और एनटीए से जवाब भी मांगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता को चोट पहुंची है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ग्रेस मार्क्स पर भी सवाल खड़े करता नजर आया। तो एनटीए ने 1563 स्टूडेंट्स के री एग्जामिनेशन कराने की दलील देते हुए एग्जाम की डेट मुकर्रर कर दी। मोदी जी 24 लाख बच्चों को न्याय दिलाओ। मोदी जी 24 लाख बच्चों को न्याय दिलाओ। नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स के गड़बड़ झाला पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनटीए के रुख में बदलाव किया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि ग्रेस मार्क्स का प्रावधान नीट के लिए नहीं था। इसके बाद एनटीए ने फौरन ग्रेस मार्क्स को वापस लेने के साथ 1563 स्टूडेंट्स के री एग्जाम की बात मान ली। फौरन परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया गया। जून को होने वाले एग्जाम में वही 1563 छात्र शामिल होंगे जो ग्रेस मार्क्स की वजह से नीट में टॉप पर पहुंच गए और मेरिट लिस्ट पर असर पड़ा। साथ ही दोबारा होने वाली परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से फिलहाल इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया वो सब पाक साफ है। नीट की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दिए याचिकाओं में कहा गया है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने में धांधली की। इन याचिकाओं में एनटीए से पूछा गया टॉप 44 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का क्या आधार था। एग्जाम में 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर कैसे आए। एक ही एग्जाम सेंटर के 6 छात्रों ने 100% अंक के साथ टॉप कैसे किया। कई छात्रों को 718 और 719 अंक कैसे मिले, जबकि ये संभव नहीं है। तय तारीख से 10 दिन पहले 4 जून को रिजल्ट जारी क्यों किया गया। ये वो सवाल हैं जिनके संतोषजनक जवाब एनटीए ने अभी तक नहीं दिए, लेकिन अब एनटीए के पास जवाब नहीं देने का विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि इस बार जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत ने मांगा है। वहीं इस पूरे मामले पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे सवाल खड़े कर चुके हैं। अब उन्होंने जारी की टॉप 100 बच्चों की लिस्ट। टॉप 100 बच्चों की लिस्ट में रैंक सीरियल नंबर 62 से 69 तक सारे बच्चे एक ही सेंटर के हैं। कैसे पता चला? इनरोलमेंट नंबर, आप रोल नंबर देखते हो तो रोल नंबर के आखिरी के कुछ डिजिट उनका एक्चुअल रोल नंबर, बाकी उनका स्टेट, सेंटर कोड, ये सारी चीजें तो एकदम मैच कर रहे हैं। किसी का 168 है लास्ट में, किसी का 178 है, किसी का 186, किसी का 198। मतलब ये चारों बच्चे या तो एक ही रूम में या आसपास के रूम में। मेन चीज़ है कि ये बारी बार बोलते हैं कि 1563 इन बच्चों का वापस हम एग्ज़ाम लेते हैं, इनके हटाते हैं ग्रेस मार्क्स। ये फिगर बहुत ज़्यादा है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। 1563 नहीं, कम से कम ये 38,000 बच्चे तो शुरू में ही ग्रेस दिए गए, जो कि 620 से 720 की रेंज में। मैं प्रूव करता हूँ। एक पहले क्वेश्चन रखता हूँ। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरखास्त है, अर्जी है, बच्चों की ओर से एक निवेदन है, प्लीज़ 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 काउंसलिंग को रुकाइए। और दूसरा ये समझ लीजिए कि ये डेटा 1563 नहीं है। 1563 को रखो या हटाओ, रिजल्ट जो इतना उलटफेर हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कम से कम इसका 25 गुना है और शुरू के ही केवल 100 नंबर में। बहरहाल मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाले नीट एग्जाम पर देश में जबरदस्त विरोध जारी है। लोगों के सपने, माता पिता की अभिलाषाएं, ये सब एक मात्र एग्ज़ाम की बिना पे टिका हुआ है। उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, आनन फानन में रिजल्ट उसका निकालते हैं। रिजल्ट में इस लेवल पे धांधलियाँ मिलती हैं, जो एक सेंटर पे जो एग्ज़ाम का फुल मार्क्स है 720, उसमें तो आउट ऑफ आउट बच्चे ला रहे हैं। और वो भी इसके इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है, नीट के इतिहास में एक सेंटर से इतने बच्चे पास हुए हैं। तो ये तो एक जो सजग नागरिक है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा हुआ है, वो इस पहली प्रतिक्रिया उसकी यही रहेगी कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये सरकार को और जो भी एजेंसियाँ ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इनको टाइम लगा होगा कि ये समझने में कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ खामियां रही हैं, और उनको मानते हुए त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए इस एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए और आगे एक अच्छा मैसेज दे बच्चों में कि उनके सपने नहीं टूटे, उनके माता पिता के सपने नहीं टूटे। लोग ने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिज़र्विंग नहीं होंगे। तो अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा। उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा, जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए। तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए तो हम ये चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले, तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे। 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने वाली है, जिससे छात्रों में बेचैनी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। अब छात्रों को एक ही उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से, लिहाजा सबकी नजर 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट।
नीट परीक्षा को लेकर इस वक्त देश भर में बवाल मचा हुआ है। देश के कोने कोने में इस साल हुए नीट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा इसे आयोजित कराने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अब इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इस मामले पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने साथ में राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता हमलावर हैं। तो वहीं केंद्र सरकार इस परीक्षा में घपले से लगातार इनकार कर रही है। मोदी जी 24 लाख बच्चों को न्याय दिलाओ। मोदी जी 24 लाख बच्चों को न्याय दिलाओ। नीट के नतीजे पर जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर हंगामा हो रहा है। अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही हैं। चुनाव के दौरान ही विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा खूब जोर शोर से उठाया था। अब नीट परीक्षा में हुई धांधली ने एक बार फिर नई सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। विपक्ष अब इस मुद्दे को हवा देकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी, इसमें धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार हुआ है। परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया है। आगे उन्होंने लिखा, परीक्षा केंद्र और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है, जिसमें पैसे तो पेपर लो का खेल चल रहा है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नीट के रिजल्ट में धांधली करके 24 लाख छात्रों का घर तोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं। कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है। लिहाजा कांग्रेस पूरी तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। क्या है ये नीट का एग्जाम? ये 24 लाख बच्चों के पेट और पीठ पर लात कैसे मारी गई, ये जानना आपके लिए जरूरी है। 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। कोटा में एक बिटिया ने और पटना में एक नौजवान ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या कर लिया। क्यों आत्महत्या किया? नीट में हुए भ्रष्टाचार के कारण, पेपर लीक के कारण। क्या आप यकीन करेंगे, लगभग 67 बच्चे, 67 स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम में टॉप करते हैं। यानी कि उनका अंक जो आता है वो 720, 720, 720, ऐसे 67 बच्चों का अंक नीट में टॉप पर आता है। उनको टॉप करा दिया जाता है। एक ही कोचिंग के 6 बच्चे टॉप करते हैं, उन सब का अंक 720 है। और नहीं, 718, 719 अंक दिया गया है, जो असंभव है। वही मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के सख्त रुख और छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार अब डिफेंसिव मोड में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कुछ छात्रों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैंने उनका पक्ष सुना और मैंने उन्हें बेहतर भरोसा दिलाया। सरकार प्रतिबद्ध है और सभी छात्रों को आश्वासन दिया है कि सरकार एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करेगी।
निश्चित रूप में कोर्ट के आदेश के हिसाब से हम सब बंधे हुए हैं। जैसे कल भी एक आदेश आया है कि इन बच्चों को ऐसे ही तरीके में री एग्जामिनेशन की अवसर दे दिया जाए। कोर्ट जैसे कहेगा उसको सबके लिए मान्य होगा। देखिए, कुछ लोगों को देश में ऐसे एग्जामिनेशन व्यवस्था पसंद नहीं है। थोड़ा आप गहराई से देखो उनके पीछे कौन है, और उनकी मैं विद्यार्थियों की आकांक्षा, विद्यार्थियों के मन की बात को सम्मान करता हूँ। उनको आश्वस्त करता हूँ सरकार पूरा पारदर्शी तरीका से चीजों करेगा। बाकी राजनीतिक कारण से जो कुछ बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में भ्रम फैलाने के लिए जिम्मेवारी ले लिया है। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुई है। 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। जो अनामोली इसकी ध्यान में आई है, ये एक जगह पे 6 की आई थी, जिसकी समाधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हो गया है। बाकी 1-2 जगह की समस्या सामने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आई है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम रख लेंगे कि भाई ये जानकारी, ये विषय हमारे सामने है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा ऐसे किया जाएगा। नीट परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी से इनकार करने के बाद एनडीए का रुख अब भी डिफेंसिव नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और एनडीए को नोटिस जारी किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीट पर लगाम कब लगेगा। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब बंद होगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो सेहतमंद होगा इंडिया। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।